हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। क्लाइमेट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको देखिए, चैप्टर नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने इस चैप्टर को का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इसको किया है, तो आप लोगों के साइड बाय साइड इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ, लेसन नंबर 2 और 3 के जैसे इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ भाई, ये चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइमेट एंड वेदर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। वाई इंडियन क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप आ जाइए इस पे फैक्टर्स। ये देखिए, इसमें जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स फॉर एनी प्लेस। ये ध्यान रखिएगा, मैंने अपने लेसन एक्सप्लेन करते हुए भी बताया है और अदरवाइज भी बता रही हूँ मैं। ये है किसी भी प्लेस के लिए क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जनरल है। ये है फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। आपको सिमिलैरिटी है लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया के क्लाइमेट में एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल्स क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आप भी लिखिएगा, अंडरलाइन पोर्शन पर ही फोकस करिएगा, नॉट मोर देन दैट। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आएगा। और डिफरेंस मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये आता है दैट मेंशन द 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स और एनी 5 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ एनी प्लेस, तो ये इम्पोर्टेंट जनरल है और ये इंडिया के क्लाइमेट का, दिस इज इन पर्टिकुलर विद इंडिया ओनली, तो इसमें आप एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे। अब आ जाता है जेट स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और 3 मार्क्स के लिए। देन वाई मॉनसून वर्ड, ये कैसे बना इंडिया के क्लाइमेटिक सिस्टम के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अगेन फॉर 3 मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट ये देखिए, ये डिफरेंशियल हीटिंग, ये टॉपिक मैंने अलग से लिया हुआ है और आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करूंगी तो उससे आप लोग जो है वो काफी अच्छे से इसको कर सकते हैं। देन ये एलिनो एंड ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ऑनसूट एंड विड्रॉल ऑफ मॉनसून, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है अगेन, जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। और एक्सप्लेनेशन को जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप देखिए, डू ऑल द सीजन्स, मैंने ये इसीलिए इधर लिखा है कि ये सारे सीजन्स आपको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, दैट ऑनसेट एंड विड्रॉल जो है मॉनसून का, ये आपको जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही करिएगा। एक्सप्लेनेशन में मैंने काफी क्लियरली दिया हुआ है। और टाइप्स ऑफ सीजन में अगेन मैंने हाईलाइट किया है, महावत है शॉर्ट में आ सकता है, रबी क्रॉप्स है शॉर्ट में आ सकता है। और जो हाईलाइट और अंडरलाइन पोर्शन है उसी पे फोकस करिएगा। आप अपने नोट्स बनाए, पॉइंट्स करें या डायरेक्ट लर्न करें, फोकस आप उन्हीं पे करिएगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, अब इसमें से बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट टाइप आ सकते हैं। लू, काल बैसाखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लू, काल बैसाखी, उसके बाद मैंगो शॉवर, ये तीनों इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसमें आए तो ये ब्रेक से मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑल सीजन्स, उसके 5 पॉइंट्स प्लस बीच बीच में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो मैं उस पर फोकस करती हूँ, उस पर भी फोकस करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब पोस्ट मॉनसून, ये आपका टाइप्स ऑफ सीजन में ही आ जाता है। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पर जो अंडरलाइन पोर्शन है पढ़ते हुए लर्न करते हुए उसी पे ध्यान दीजिएगा। मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि मॉनसून हमारे देश को कैसे यूनाइट करते हैं। वैसे तो मॉनसून भी करते हैं, फेस्टिवल्स भी करते हैं, और सबसे ज्यादा हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट जैसे चंद्रयान है, तो वो हमारे को काफी अच्छे से हमें ये सब चीजें हमारे देश को एक साथ बांधती हैं, यूनाइट करती हैं, और मॉनसून उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।